नमस्कार भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे सोमवार व्रत के बारे में। एक ऐसा पवित्र व्रत जो भगवान शिव और श्री हरि के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से न केवल मनुष्य के पाप कम होते हैं, बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सोमवार चंद्रमा के दिन के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार सोमदेव के प्रभाव से पृथ्वी पर शांति और मानसिक स्थिरता आती है। इसी दिन भगवान शिव की आराधना करने से मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक, सहार और पालन के देव है। वे कर्मों और भक्ति का फल तुरंत देने वाले देवता माने जाते हैं। सोमवार व्रत रखने के अनेक लाभ बताए गए हैं। व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। घर में आर्थिक समृद्धि आती है। स्वास्थ्य और मानसिक तनाव कम होता है। यदि कोई व्यक्ति कुंडली दोष से पीड़ित है तो ये व्रत उन्हें राहत देता है। सबसे महत्वपूर्ण, ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। सोमवार व्रत से पूर्व कुछ तैयारी करना आवश्यक है। व्रत की पूर्व संध्या को घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। नई या साफ सुथरी वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें और उसे साफ करें। व्रत रखने वाले को सादगी और संयम का पालन करना चाहिए। दिन भर फलाहारी या निर्जल व्रत रखा जा सकता है। भोजन में केवल फल, दूध और हल्का भोजन लिया जा सकता है। व्रत के दौरान शुभ विचार और पुण्य कर्म करना अत्यंत लाभकारी होता है। शाम को आरती और भजन के साथ व्रत समाप्त किया जाता है। सोमवार व्रत कथा को सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुनने से मन में भक्ति की भावना जागृत होती है और व्रत के पालन में सहजता आती है। कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में बहुत दुख और संकट देखा। उसने भगवान शिव की भक्ति में लगन दिखाई और सोमवार व्रत का पालन किया। राजा ने देखा कि उसके राज्य में खुशहाली आई, रोग नाश हुए और उसकी प्रजा सुखी हुई। इसी प्रकार से कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और नियम पूर्वक व्रत का पालन जीवन में चमत्कार ला सकता है। सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये आत्मा को शिव से जोड़ने का मार्ग है। जब मनुष्य नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत शुभ माना गया है। जागते ही सबसे पहले मन में भगवान शिव का स्मरण करें। शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ, सादे और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से सफेद या हल्के पीले वस्त्र शिव भक्ति के लिए उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें। मन में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या नकारात्मक भाव न रखें। याद रखें, शिव को बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की पवित्रता प्रिय है। सोमवार व्रत की पूजा में जो सामग्री प्रयोग होती है वो केवल वस्तु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। शिवलिंग जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक है। जल जो जीवन और शुद्धि का संकेत है। दूध जो पवित्रता और श्रद्धा दर्शाता है। बेलपत्र जो त्रिगुणों पर विजय का प्रतीक है। धतूरा और भांग जो ये दर्शाते हैं कि शिव विष को भी अमृत बना देते हैं। चावल जो समृद्धि और पूर्णता का संकेत है। धूप और दीप जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। हर वस्तु के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है। पूजा स्थान पर बैठकर सबसे पहले आसन ग्रहण करें। आसन पर बैठते समय मन को स्थिर करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प ले। मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मैं अमुक उद्देश्य से, अमुक इच्छा की पूर्ति हेतु श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार व्रत का पालन कर रही हूं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। संकल्प के बिना की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। अब शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ करें।
सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय मन में ये भाव रखें कि आपके जीवन के सभी कष्ट बहकर दूर हो रहे हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक करें। ये अहंकार के त्याग का प्रतीक है। फिर दही, शहद और घी अर्पित करें। यदि पंचामृत उपलब्ध हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय केवल मंत्र ही नहीं, भाव भी बहना चाहिए। मन में बार बार नमः शिवाय का जप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें, बेलपत्र कभी उल्टा न चढ़ाएं। उसकी 3 पत्तियां सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाते समय कहें, हे महादेव, मेरे भीतर के विकारों का नाश करें। जो भक्त सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है। पूजा के बाद कुछ समय मौन रखें, आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें। कल्पना करें, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यान मग्न महादेव विराजमान है। उनके मस्तक से गंगा बह रही है, त्रिनेत्र से ज्ञान की ज्योति फैल रही है। अब कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। अंत में शिव आरती करें। दीपक की लौ में अपनी सारी अशांति समर्पित कर दें। आरती के बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। कहें, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूं, मुझसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करे। मुझे सद्बुद्धि और सद्मार्ग दे। यही सच्ची पूजा है। दिन भर संयम रखें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। फल, दूध या केवल जल पर व्रत किया जा सकता है। शाम को पुनः शिव स्मरण करें। भजन, कीर्तन या कथा श्रवण करें। रात्रि में प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। भक्तों, सोमवार व्रत की पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जब पूजा विधि श्रद्धा से की जाती है तो शिव स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। भक्तों, अब वो समय आ गया है जब हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जो केवल कहानी नहीं, बल्कि शिव कृपा का सजीव प्रमाण है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिवन तो धन देखते हैं, न पद। वे केवल भक्ति देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मप्रिय था, पर उसके जीवन में एक गहरा दुख था। राजा के पास असीम धन था, वैभव था, सत्ता थी, पर संतान सुख नहीं था। राजा और रानी वर्षों से इस पीड़ा को सह रहे थे। हर पर्व, हर पूजा उनके लिए अधूरी थी। रानी अक्सर महल की छत पर आकाश की ओर देखकर भगवान शिव से मौन प्रार्थना किया करती थी। उसकी आंखों में प्रश्न होता था, हे भोलेनाथ, क्या मेरा जीवन यूं ही सुना रहेगा? एक दिन राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरे पर अलौकिक शांति। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक महल में आमंत्रित किया। भोजन के बाद राजा ने अपना दुख उनके सामने रख दिया। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, राजन, ये दुख कर्म का नहीं, समय का है, और समय को केवल शिव ही बदल सकते हैं। राजा ने विनयपूर्वक पूछा, महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, श्रद्धा के साथ सोमवार व्रत का पालन करो। 16 सोमवार नियम, संयम और विश्वास से राजा और रानी दोनों ने उसी क्षण संकल्प लिया। पहला सोमवार आया। रानी नैब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, साधारण वस्त्र पहने, महल के आडंबर को त्याग कर नंगे पांव शिव मंदिर पहुंची। उस दिन रानी ने पहली बार सच्ची विनम्रता को अनुभव किया। उसकी पूजा में न कोई दिखावा था, न कोई इच्छा, बस आंसू थे और विश्वास। सोमवार बीतते गए। हर सप्ताह रानी का मन और अधिक शांत होता गया। राजा का क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। महल में एक अद्भुत शांति उतर आई। परंतु 12वें सोमवार के बाद राजा के मन में संदेह आने लगा। उसने सोचा, क्या वास्तव में यह व्रत फल देगा?
यही वो क्षण था जब परीक्षा शुरू हुई। 13वें सोमवार के दिन राज्य पर भयानक संकट आया। अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, प्रजा व्याकुल हो उठी। राजा विचलित हो गया। उसने रानी से कहा, अब इस व्रत का क्या लाभ? रानी ने नम्र स्वर में कहा, स्वामी, यही तो परीक्षा है। शिव भरोसे को परखते हैं। रानी ने उस दिन और अधिक श्रद्धा से पूजा की। 16वां सोमवार आया। उस दिन रानी ने कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। उस रात रानी को स्वप्न आया। उसने देखा हिमालय की गोद में भगवान शिव खड़े हैं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। शिव बोले, वत्से, तुमने भक्ति को शर्त नहीं बनाया, अब फल मिलेगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। रानी गर्भवती हुई। राज्य में उत्सव मनाया गया। अकाल समाप्त हुआ। वर्षा हुई। धरती हरी हो गई। राजा की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के। उसने समझ लिया, शिव धैर्य का फल अवश्य देते हैं। समय बीता। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ राज्य की सारी विपत्तियां समाप्त हो गई। राजा ने पूरे राज्य में शिव मंदिर बनवाए। सोमवार व्रत प्रजा के लिए अनिवार्य नहीं, पर प्रेरणा बन गया। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है, शिव देरी कर सकते हैं, पर अन्याय नहीं। सोमवार व्रत इच्छा पूर्ति का सौदा नहीं, भक्ति की परीक्षा है। जो भक्त पूरे विश्वास से ये व्रत करता है, उसका जीवन अवश्य बदलता है। फल और व्रत भंग का रहस्य। भक्तों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां सोमवार व्रत केवल कथा नहीं रहता, बल्कि जीवन का मार्ग दर्शक बन जाता है। ये भाग विशेष है क्योंकि यहां 16 सोमवार व्रत की पूर्ण भावना। स्त्रियों और पुरुषों के लिए इसके अलग अलग फल। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि व्रत में कोई भूल हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। घर छोटा था, जीवन साधारण था, पर मन में शिव भक्ति अपार थी। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, पर उसकी पत्नी मन ही मन दुखी रहती। उसका एक ही प्रश्न था, हे महादेव, क्या स्त्री का जीवन सिर्फ सहन करने के लिए है? एक दिन वो स्त्री मंदिर पहुंची। वहां उसने एक वृद्धा को सोमवार व्रत करते देखा। वृद्धा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। स्त्री ने पूछा, माता, आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये 16 सोमवार व्रत का फल है। वृद्धा ने उसे बताया, ये व्रत केवल पति प्राप्ति या संतान के लिए नहीं होता, ये स्त्री को आंतरिक शक्ति देता है। उस दिन उस स्त्री ने पहला सोमवार व्रत रखा। न कोई बड़ा संकल्प, न कोई भारी पूजा, बस सच्चा मन। सोमवार दर सोमवार वो स्त्री बदलने लगी। उसकी आंखों में डर कम हुआ, आवाज में विश्वास आया। उसने सीखा, शिव के सामने कमजोरी नहीं, सच्चाई रखी जाती है। 16वां सोमवार आया। उस दिन उस स्त्री ने सिर्फ इतना कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा बना दो कि मैं परिस्थितियों से डरूं नहीं। भक्तों, यही है 16 सोमवार व्रत का रहस्य। ये व्रत मनुष्य को बाहरी नहीं, भीतरी रूप से बदलता है। अब समझते हैं स्त्रियों के लिए 16 सोमवार व्रत का फल। जो स्त्री श्रद्धा से ये व्रत करती है, उसके जीवन में संयम और स्थिरता आती है। अविवाहित कन्याओं के लिए ये व्रत जीवन साथी नहीं, सही जीवन साथी का मार्ग खोलता है। विवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत दाम्पत्य जीवन में संतुलन लाता है। संतान की कामना रखने वाली स्त्री के लिए व्रत धैर्य और कृपा का संगम है। पर याद रखिए, शिव कभी जबरदस्ती नहीं देते, वे वही देते हैं जो आत्मा के लिए उचित होता है। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए सोमवार व्रत के फल की। अक्सर ये माना जाता है कि सोमवार व्रत केवल स्त्रियों का है, पर यह अधूरी समझ है। जो पुरुष सोमवार व्रत करता है, उसके भीतर निर्णय शक्ति बढ़ती है, क्रोध में कमी आती है, वाणी में संयम आता है, कार्य में स्थिरता आती है। जो पुरुष आर्थिक संघर्ष में है,
उसके लिए ये व्रत धैर्य की परीक्षा है। शिव पुरुष को तुरंत धन नहीं, पहले विवेक देते हैं, और जहां विवेक आता है वहां सही मार्ग अपने आप खुलता है। भक्तों, अब आता है सबसे संवेदनशील प्रश्न। यदि व्रत टूट जाए, बीच में छूट जाए तो क्या करें? याद रखिए, शिव दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर देते हैं। यदि व्रत बीमारी, परिस्थिति या अज्ञानवश टूट जाए तो अपराधबोध न रखें। अगले सोमवार शुद्ध मन से पूजा करें। शिवलिंग के सामने बस इतना कहें, हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हुई पर मेरी श्रद्धा नहीं टूटी। यही क्षमा है। यदि किसी कारणवश 16 सोमवार पूरा ना हो पाए तो व्रत को बलपूर्वक न खींचे, थोड़ा रुके, मन को समझाए, फिर नए संकल्प से आरंभ करें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा से पूरी पूजा अधिक प्रिय है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या व्रत में नमक खा सकते हैं? उत्तर सरल है, यदि शरीर अनुमति दे तो फलाहार उत्तम है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो सात्विक भोजन ले। शिव भूखे पेट नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, 16 सोमवार व्रत को समाप्त करते समय उद्यापन किया जाता है, पर याद रखिए, उद्यापन भोजन का नहीं, भाव का होना चाहिए। गरीब को भोजन, ब्राह्मण को सम्मान और शिव नाम का स्मरण, यही सच्चा उद्यापन है। शिव व्रत बंधन नहीं, मार्ग है। ये व्रत डर से नहीं, विश्वास से किया जाता है। जो शिव पर छोड़ देता है वही शिव को पाता है। भक्तों, सोमवार व्रत कथा के साथ पूरा नहीं होता। ये तब पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने भीतर शिव को महसूस करने लगता है। जब 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं तो मन में एक शांति होती है। एक प्रश्न भी उठता है, अब आगे क्या? उत्तर है उद्यापन। पर उद्यापन कोई औपचारिक कर्मकांड नहीं, ये आभार है, ये स्वीकार है, ये समर्पण है। उद्यापन के दिन प्रातः वही शुद्धता रखें जो पहले सोमवार में थी। स्नान के बाद शिव का स्मरण करें। शिवलिंग का साधारण पर श्रद्धापूर्ण अभिषेक करें। इस दिन कुछ विशेष मांगने की आवश्यकता नहीं, बस इतना कहिए, हे महादेव, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसे भी आपकी इच्छा मानता हूं। यही उद्यापन का हृदय है। कई लोग पूछते हैं, उद्यापन में क्या दान करना चाहिए? दान वस्तु का नहीं, भाव का होना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यदि वो भी संभव न हो तो किसी भूखे को सम्मान से एक रोटी ही सही। शिव संख्या नहीं देखते, भाव देखते हैं। कुछ लोग उद्यापन को भोज और दिखावे में बदल देते हैं, पर याद रखिए, भोलेनाथ सरलता के देव है। उनकी सबसे प्रिय भेंट अहंकार का त्याग है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के आधुनिक जीवन में सोमवार व्रत कैसे निभाएं? आज की दुनिया तेज है, काम अधिक है, समय कम है, पर शिव समय नहीं मांगते, सच्चाई मांगते हैं। यदि आप पूरे दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो मन में अपराध बोध न रखें। सुबह शिव का नाम लें, काम के बीच मन ही मन नमः शिवाय कहें। शाम को 2 मिनट आंख बंद करके शिव को याद कर लें। यही आधुनिक साधना है। ऑफिस में है, यात्रा में है या बीमारी में है, व्रत टूटता नहीं, क्योंकि शिव का संबंध पेट से नहीं, भाव से है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या सोमवार व्रत जीवन भर करना चाहिए? उत्तर है, व्रत समय तक होता है, पर शिव भक्ति जीवन भर के लिए होती है। जब 16 सोमवार पूरे हो जाए तो व्रत को बंधन न बनाए, शिव को आदत न बनाए, अनुभूति बनाए। भक्तों, बहुत समय पहले एक संत से किसी ने पूछा, महात्मा, शिव जल्दी क्यों नहीं देते? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि शिव वस्तु नहीं देते, वे तुम्हें उसके योग्य बनाते हैं। सोमवार व्रत इसी योग्य बनने की प्रक्रिया है। ये व्रत आपको कमजोर नहीं, स्थिर बनाता है। ये आपको मांगना नहीं, छोड़ना सिखाता है। और जो छोड़ना सीख ले, शिव उसे सब सौंप देते हैं। यदि आपने पूरी कथा सुनी है तो समझ लीजिए, अब आप वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। आपका मन थोड़ा शांत है,
विचार थोड़े साफ है। यही शिव कृपा का पहला चिन्ह है। कथा यहाँ समाप्त होती है, पर शिव यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जब भी जीवन में अंधकार आए, सोमवार याद कर लेना। जब भी मन डगमगाए, बेलपत्र याद कर लेना। और जब भी खुद पर विश्वास कम हो जाए, तो बस इतना कहना, हे भोलेनाथ, मैं हूं, आप हैं। इतना ही काफी है। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो समझिए शिव ने स्वीकार कर लिया है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।